बैन अल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। ताहम मुख्तलिफ पोल्स के मुताबिक कोई भी जमात अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाती नजर नहीं आ रही, जबकि अक़लियती हुकूमत बनने के इम्कानात बढ़ गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। ताहम मुख्तलिफ पोल्स के मुताबिक कोई भी जमात अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाती नजर नहीं आ रही, जबकि अक़लियती हुकूमत बनने के इम्कानात बढ़ गए हैं। अगर वज़ीर आज़म की हुकूमत अक्सरियत के साथ जीत जाती है तो वो अपनी हुकूमत को जारी रख सकेंगे, लेकिन अगर कोई और जमात इक़्तिदार में आती है तो वज़ीर आज़म को अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान करना पड़ेगा। 2 से 3 हफ्तों के अमल में फाते जमात का वज़ीर आज़म अपना ओहदा संभाल लेगा। अगर उन इंतखाबात में हुक्मरान जमात लिबरल्स जीत जाती है और अक़लियती हुकूमत बनती है तो कुछ वज़रा को उनकी सीटें छोड़ना होंगी और कुछ वज़ारतें तब्दील होंगी, जबकि एक अच्छी हुकूमत चलाने के लिए वज़ीर आज़म को मज़ीद सोच विचार करना होगी। वज़ीर आज़म को छोटी जमातों का एतमाद बरकरार रखने के लिए उन्हें किसी और पार्टी की मदद की ज़रूरत हो तो वो मुज़ाकरात कर सकते हैं। हाउस ऑफ कॉमन की 338 नशिस्तें हैं, लिहाजा अगर कोई पार्टी 170 या उससे ज़्यादा नशिस्तें नहीं जीतती है तो वहाँ अक़लियती हुकूमत होगी। ताहम बहुत से कैनेडियंस ये सोचते हैं कि हुकूमत बनाने वाली पार्टी ज़्यादातर सीटें जीतने वाली पार्टी नहीं होगी। माहिरीन के मुताबिक कनाडा में रिवायती तौर पर काम करने का तरीका इसी तरह है, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर कोई पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं करती और लिबरल्स कंजर्वेटिव के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तो जस्टिन ट्रूडो वज़ीर आज़म के तौर पर बरकरार रह सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में कनाडा में इत्तेहादी हुकूमत के इम्कानात बढ़ गए हैं, जबकि उससे कबल 9 वज़ीर आज़म के हुक्मरानी में 13 इत्तेहादी हुकूमतें बन चुकी हैं। आखिरी इत्तेहादी हुकूमत 2004 से 2006 तक बनी थी, जिसमें स्टीफन हार्पर वज़ीर आज़म थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कनाडा की 2 बड़ी जमातों लिबरल्स और कंजर्वेटिव को 33% से भी कम आवाम की हिमायत हासिल है, जिसके सबब अक़लियती हुकूमत के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। माहिरीन की जानिब से लिबरल्स को इक़्तिदार के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है, जबकि उनके मजीद सीटें जीतने के भी इम्कानात हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की 2 बड़ी जमातों लिबरल्स और कंजर्वेटिव को 33% से भी कम आवाम की हिमायत हासिल है, जिसके सबब अक़लियती हुकूमत के इम्कानात मजीद बढ़ गए हैं। माहिरीन की जानिब से लिबरल्स को इक़्तिदार के लिए फेवरेट करार दिया जा रहा है, जबकि उनके मजीद सीटें जीतने के भी इम्कानात हैं। न्यू डेमोक्रेट्स या ब्लॉक क्यूबिको ताकत का तवाज़ुन बरकरार रख सकते हैं और दोनों को हतमी हद तक जाने की रफ्तार हासिल हो सकती है। पोल नताइज के मुताबिक कंजर्वेटिव को 32.1% वोटर्स, जबकि लिबरल्स को 31.1% की हिमायत हासिल है। NDP को 18.3%, ग्रीन्स को 8.2%, ब्लॉक क्यूबिको को 6.9%, PPC को 2.6%, जबकि दीगर को 8% की हिमायत हासिल है। मगरबी कनाडा में कंजर्वेटिव आगे हैं, जबकि लिबरल्स को ऑन्टारियो, क्यूबिक और अटलांटिक कनाडा में बढ़तरी हासिल है। न्यू डेमोक्रेट्स प्रेरीज में दूसरे नंबर पर हैं और ब्रिटिश कोलंबिया में लिबरल्स का मुकाबला कर रहे हैं। ब्लॉक सिर्फ क्यूबिक में लिबरल्स के पीछे है और फ्रांकोफोन में सबसे आगे हैं। ग्रीन BC में दोहरे हिस्से तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अटलांटिक कनाडा में पीपल्स पार्टी इस मुहिम के दौरान कोई जगह बनाने में नाकाम रही है और सिर्फ मैक्सिम बर्नियर की जीत के लिए उम्मीद की जा सकती है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। एक आज़ाद तज्जियाकार ग्रुप की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि अपनी तमाम खामियों के बावजूद ट्रंप ट्रूडो से ज़्यादा बेहतर हैं। इसी जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा जिन्स पसंद, सबसे ज़्यादा नस्ल परस्त, सबसे ज़्यादा बेईमान अमेरिकी सदर साबित हुए हैं। ताहम ज़ॉग्बी एनालिटिक्स के मुताबिक वो कनाडा के वज़ीर आज़म के मुकाबले में ज़्यादा काबिल एहतराम है। ये करना मुश्किल है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने उसे अंजाम दे दिया है। एसोस की जानिब से ये बात सामने आई है कि ट्रंप ट्रूडो के मुकाबले में बेहतर हैं। इस सिलसिले में 43% अवाम के ट्रंप, जबकि 40% ने ट्रूडो को बेहतर करार दिया। ज़ोग्बी की जानिब से इंकशाफ किया गया कि अगस्त में ट्रंप 51 जबकि ट्रूडो 43% पर थे। तज्जियाकारों की जानिब से कहा गया है कि ट्रूडो ने बहुत कुछ किया, इंतखाबी इस्लाहात पर, मुतवाज़न बजट पर, इखलाकी इस्लाहात पर, औरतों के हुकूक और दीगर मामलात पर। ताहम ये सब वादों तक महदूद था। एसेंसी लेविलियन मामला, ब्लैक फेस मेकअप जैसे उमूर ट्रूडो के मकबूलियत में कमी की वजह बने। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स
और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे फोर्ड ने ट्रूडो के बारे में कहा कि मुझे लगता है कि वो लड़का मुझसे या किसी और चीज से प्यार करता है क्योंकि वो मुसलसल मेरे नाम का तस्करा करता है, लेकिन ये सियासत है। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना है कि वो लिबरल रहनुमा जस्टिन ट्रूडो की तरफ से मुतवातिर हमलों का निशाना बनने के बावजूद वफाकी इंतखाबात की मुहिम से पीछे नहीं हटेंगे। फोर्ड का कहना है कि वो कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेर की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाने में बहुत मसरूफ हैं, जिन्होंने अपनी तकारीर के दौरान प्रीमियर का नाम शादो नादिर ही जिक्र किया है। सूबाई मुकन्निना का आगाज इब्तदाई तौर पर गुज़िश्ता माह के मौसम गर्मा के वक्फे से वापस होना था, लेकिन फोर्ड ने 21 अक्टूबर के वोट के बाद तक उस वक्फे में तोसी कर दी। उनका कहना था कि अगर कोई मुझे विफाक से अलग देखना चाहता है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। फोर्ड, जिसके प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव ने पिछले साल अक्सरियत हासिल की थी, उसके बाद से उसकी मकबूलियत में तेजी आई है। फोर्ड ने ट्रूडो के मखसूस हमलों का जवाब देने से इनकार कर दिया। दोनों रहनुमाओं के माबैन खराब ताल्लुकात के बारे में कोई बात नहीं की। फोर्ड की हुकूमत ने ट्रूडो के खिलाफ मुतादिद हमले किए हैं और अपने कौमी कार्बन टैक्स मंसूबे पर वफाकी हुकूमत को अदालत में ले गए हैं। फोर्ड ने ट्रूडो के बारे में कहा, मुझे लगता है कि वो लड़का मुझसे या किसी और चीज से प्यार करता है क्योंकि वो मुसलसल मेरे नाम का तस्करा करता है, लेकिन ये सियासत है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि अमरीका और तुर्की के दरमियान शिमाली शाम में आरजी जंग बंदी का मुआहदा हुआ। मुआहदे के तहत तुर्की YPG को इनखला की इजाजत देगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शिमाली शाम में जंग बंदी के लिए तुर्की के साथ अमरीकी मुआहदे के बाद तुर्की ने शाम में 120 घंटे के लिए जंग बंद कर दी। तुर्क वजीर खारजा ने भी शाम में फौजी ऑपरेशन रोकने की तस्दीक कर दी है। तफसीलात के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा ने कहा है कि कुर्द फोर्सेस 120 घंटे में इलाका छोड़ दें, ऑपरेशन खत्म नहीं कर रहे हैं, आर्जी तौर पर रोक रहे हैं। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि अमरीका और तुर्की के दरमियान शिमाली शाम में आर्जी जंग बंदी का मुआहदा हुआ है। मुआहदे के तहत तुर्की YPJ को इनखला में जाने की इजाजत देगा। तुर्की पर मजीद पाबंदियां आयद नहीं करेंगे। मुस्तकिल जंग बंदी पर हालिया पाबंदियां भी उठाई जाएंगी। नायब अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि तुर्की और अमरीका शुमाली शाम से दाइश के मुकम्मल खात्मे पर मुत्तफिक हैं। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शुमाली शाम में तुर्क ऑपरेशन रोकने का खैर मकदम करते हुए कहा है कि तुर्की से अच्छी खबरें आ रही हैं। सदर उर्दुगान का शुक्रिया अदा करता हूँ, लाखों जानें बच जाएंगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। यूरोपियन कौंसिल ने बरतानिया की यूरोप से अलहदगी की तौसीक कर दी। ये तौसीक अलहदगी के आर्टिकल 50 के तहत ब्रसेल्स में बुलाए गए यूरोपियन कौंसिल के खुसूसी इजलास में की गई। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूरोपियन कौंसिल ने बरतानिया की यूरोप से अलहदगी की तौसीक कर दी। ये तौसीक अलहदगी के आर्टिकल 50 के तहत ब्रसेल्स में बुलाए गए यूरोपियन कौंसिल के खुसूसी इजलास में की गई। अब बरतानिया 1 नवंबर 2019 से यूरोप का रुकन नहीं रहेगा। इस हवाले से यूरोपियन कमीशन के सरबराह जॉन क्लॉड जंकर, कौंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क, आयरलैंड के वजीर आजम और यूरोप की जानिब से ब्रेक्सिट के लिए चीफ मुज़ाकरात कार माइकल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन रहनुमाओं ने इस बात पर अफसोस का इजहार करते हुए आइंदा भी बरतानिया के लिए यूरोप में शमूलियत के लिए दरवाजे खुले रखने का इंदिया दिया। उसके साथ साथ यूरोपीय कौंसिल ने एक सियासी एलामिया की भी मंजूरी दे दी है, जिसमें यूरोपीय यूनियन और बरतानिया, जबकि बरतानिया और आयरलैंड के दरमियान मुस्तकबिल के ताल्लुकात के लिए भी एक फ्रेमवर्क वाज़े किया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। फेसबुक ने तमाम सियासी इश्तहारात बंद ना करने का फैसला कर लिया। कंपनी के एग्जीक्यूटिव सियासी इश्तहारात से आने वाले डॉलर्स को खोने के खिलाफ थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फेसबुक ने तमाम सियासी इश्तिहारात बंद न करने का फैसला कर लिया। कंपनी के एग्जीक्यूटिव सियासी इश्तिहारात से आने वाले डॉलर्स को खोने के खिलाफ थे। फेसबुक के CEO जुकरबर्ग के मुताबिक कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स के मुताबिक सियासी इश्तिहारात बंद करने से सिर्फ अमीरों को फायदा होगा। फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी पर आवाम की जानिब से सख्त तनकीद की जा रही थी। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।